हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता एंड रिसेंटली आमिर खान ने मीडिया में आके प्लीड किया था कि प्लीज मेरी मूवी लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट मत करो। लेकिन अब इस मूवी को बॉयकॉट करने के पीछे का रीजन आमिर खान एक सुपरस्टार की वाइफ का स्टेटमेंट था कि उनके हिसाब से इंडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस टू लिव इन। Have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement. अब ये वो रीजन है जो हर कोई बोल रहा है एंड जिसकी वजह से आमिर खान बेसिकली सॉर्ट ऑफ लाइक एन एंटी नेशनल पोर्ट्रे हो रहे हैं। बट इसके अलावा भी कुछ रीजंस है जो ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि सबसे पहले तो इस मूवी के शूट के टाइम पे आमिर खान टर्की की फर्स्ट लेडी को मिलने गए थे। नाउ आई नो सिर्फ एक मीटिंग की वजह से इस पूरी मूवी को बॉयकॉट करना हल्का सा बेसलेस साउंड कर रहा है, बट देयर इज अ बेस एंड द बेस इज इंडिया एंड टर्की के रिलेशंस। अब अगर आपको पता ना हो तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद से ही 8 मिलियन इंडियन कश्मीरीज कश्मीर में फंसे हुए हैं और पूरी दुनिया उनके दर्द को नजरअंदाज कर रही है। ये इतना बड़ा एक्यूजेशन टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन ने यूएन असेंबली में इंडिया पे लगाया था। पर सिर्फ यही नहीं, अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स आर्टिकल, दिल्ली में मौजूद टर्किश एम्बेसी इंडिया में ही एंटी इंडिया रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करने में बहुत ज्यादा मेजरली इन्वॉल्व्ड है। अब इसका मोस्ट फॉलोड टेक्निक ये है कि वो लोग इंडियन एनजीओ से उन सॉफ्ट टारगेट्स बच्चों को पिक कर रहे हैं जिनका एजेंडा उनके एजेंडा से अलाइन होता है। फिर उन्हें टर्की भेजा जाता है एक एक्सपोजर ट्रिप पे, जहां पर उन्हें और ज्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है एंड फिर वापस इंडिया लेकर आके एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स और प्रोपेगेंडा को फैलाया जाता है। इनफैक्ट ये भी नोटिस किया गया है कि इंडिया कभी स्टेबल ही ना हो पाए, इसीलिए टर्किश प्रेसिडेंट कश्मीर में मौजूद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट और उन्हें फंड करते हैं और जो इस काम में उन्हें हेल्प करते हैं टर्किश गवर्नमेंट उन्हें 40 लाख रुपीस तक पे करती है। इसके अलावा इंडिया से वहां जाने वाले यूथ को टर्किश गवर्नमेंट तुर्की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है ताकि हमारे इंडियन यूथ वहां पर जाए और वहां पर उन्हें इंडिया के खिलाफ रेडिकलाइज करके वापस यहाँ पर भेजा जा सके। एंड इसके अलावा वहाँ की मीडिया इंडियन कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया, लाइक लिटरली हमारे कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया, और पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन को इंडियन वायलेशन कह के प्रमोट करती है। नाउ ऑल दीज स्टेटमेंट्स ब्रिंग अस टू द कंक्लूजन, जो आज एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एंटी इंडिया हब टर्की बन चुका है। लेकिन एक सेकेंड, टर्की जिसका ना तो इंडिया से कोई झगड़ा है, ना तो कोई रिश्ता है, कोई ट्रेड भी नहीं है, उसका प्रेसिडेंट इंडिया के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों है? इसका सिंपल जवाब खुद प्रेसिडेंट एर्डोगन ने ही दिया है कि उसे इस्लामिक वर्ल्ड का कैलिफ बनना है। उसे टर्की को नेक्स्ट इस्लामिक कैलिफेट बनाना है, जिसे अचीव करने में चाइना भी उसकी मदद कर रहा है। एंड इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, वो ये है कि आमिर खान जो पानी फाउंडेशन जैसे इतने बड़े एनजीओ के फाउंडर हैं एंड जिन्होंने सत्यमेव जयते जैसे शोज करके हमेशा सोशल अवेयरनेस और अनटच टॉपिक्स को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है, आखिर वो क्यों प्रेसिडेंट एर्डोगन और उनका इंडिया को लेकर जो रवैया है इसके बावजूद भी उनकी वाइफ से मिलने जा रहे हैं? एंड माइंड यू, ये मीट उनका फर्स्ट मीट नहीं था। यस, 2017 में भी अपनी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार के प्रमोशंस के लिए आमिर खान अपने फुल फैमिली के साथ टर्की के प्रेसिडेंट से मिलने गए थे। अब जिस देश के इंटेंशंस इंडिया के लिए गलत है, क्या उसे सपोर्ट करना और उसके बदले में इंडिया के अगेंस्ट ऐसे स्टेटमेंट्स कि इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा है, इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री, कि इंडिया में क्राइम्स इतना ज्यादा है कि सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ने को तक डर लगता है, ऐसे स्टेटमेंट्स को ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पास करना, क्या ये आमिर खान के तौर पे सही था? एंड ऐसे स्टेटमेंट्स को बोलना, ऐसे इश्यूज को रेज करना इज नॉट एन इशू, बट यहाँ पर आमिर खान को जो मेजर बैकलैश मिल रहा है उसके पीछे की वजह है सिलेक्टिव आउटरीच। मतलब टर्की में हमेशा से ही नेशनलिज्म और प्री नेशनलिज्म, यानी वो लोग जो अपने बेसिक आइडेंटिटी की बाउंड्रीज को सरपास करके हायर आइडेंटिटी को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इन दोनों के बीच एक अनरिजॉल्व टेंशन हमेशा से ही चलता आ रहा है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर पैन नेशनलिज्म सिर्फ टर्की तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट्स मोर लाइक पैन इस्लामिज्म। एंड इसी की वजह से वहाँ पे बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक उमा स्पिरिट, अल कायदा और ISIS भी फॉर्म हो चुके हैं, एंड विच बेसिकली मीन्स सिवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। लेकिन उसके बावजूद आमिर खान को टर्की से कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, एंड इसीलिए पब्लिक के हिसाब से दिस इज अ क्लियर केस ऑफ सिलेक्टिव आउटरीच। सो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, उनकी मूवी को बॉयकॉट करने के पीछे का ये एक रीजन भी हो सकता है। एंड इसके अलावा मेजरली तो उनकी वाइफ का जो स्टेटमेंट था कि इंडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस टू लिव इन। Have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. और उनके पास के कुछ मूवीज लाइक पीके में हिंदू सेंटिमेंट्स को काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। सो इन सब को मिला के उनकी मूवी लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट किया जा रहा है। यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन आज लाल सिंह चड्ढा के साथ अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन को भी बॉयकॉट करने की बात चल रही है। लेकिन एक मिनट, अक्षय कुमार को तो पूरा इंडिया एज ए पेट्रियट देखता है, राइट? उन्होंने तो कितनी सारी मूवीज भी बनाई है इन सब चीजों पे। इसके अलावा वो इंडियन आर्मी और उनकी फैमिलीज के लिए रेगुलर डोनेशंस भी करते हैं। एंड इनफैक्ट उनकी मूवी रक्षाबंधन में भी वो एक अनटच रिलेशन ऑफ अ ब्रदर एंड
सिस्टर और इंडियन कल्चर को ही प्रेजेंट करने वाले। तो फिर क्यों रक्षाबंधन को बॉयकॉट किया जा रहा है? वेल, इस मूवी को बॉयकॉट करने के पीछे का मेजर रीजन है उसकी राइटर कनिका ढिल्लन। इनकी बातों में बहुत बार लोगों ने हिंदू फोबिक आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस होते हुए देखा है। उनके ट्वीट ज्यादातर एंटी हिंदू होते हैं, जैसे कि गौ माता के पास देश के मिनिस्टर से ज्यादा सोल्यूशंस है तो वो इलेक्शन में खुद खड़ी हो सकती है। गौ माता के लिए हिंदुस्तान को टॉलरेट करने के बदले यूएस में माइग्रेट होकर ट्रम्प को टॉलरेट करना ज्यादा इजी रहेगा। सो क्लियर है, इसीलिए इंडियन पॉपुलेशन रक्षाबंधन को भी बॉयकॉट करने की बात कर रही है। एंड यू वुड नो कि अक्षय की एक इकलौती फिल्म नहीं है जिसे बॉयकॉट किया जा रहा है। इससे पहले भी अक्षय की फिल्म लक्ष्मी को भी बॉयकॉट किया गया था, क्योंकि उस फिल्म में कुछ सीन्स को एंटी हिंदू पोर्ट्रेट करके वहाँ पे लव जिहाद दिखाया गया था। सीन्स लाइक हिंदू तांत्रिक्स और उनकी तांत्रिक विद्या को फूल और फ्रॉड दिखाना, हनुमान मंदिर के अंदर मॉलेस्टेशन को पोर्ट्रे करना। एंड नॉट जस्ट दिस, बट लक्ष्मी जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म कंचना का रीमेक था, उन्होंने उस मूवी में जो प्रो हिंदू सीन्स थे कि किन्नर्स भगवान नरसिम्हा को प्रे करते हैं, वो इस रीमेक में दिखाया ही नहीं है। एंड इसीलिए यही वजह है कि अब फाइनली इंडियन ऑडियंस ने एंटी हिंदू और एंटी इंडियन कल्चर के फिल्म्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये नोटिस कर लिया है कि बॉलीवुड के कुछ लोग अपने एंटी हिंदू एजेंडास को कॉन्स्टेंटली मूवीज के थ्रू प्रमोट करते रहते हैं। फिल्म्स लाइक शमशेरा, जिसमें विलन को, जो मेन कैरेक्टर ऑफ विलन रहता है, उसको एक बड़ा सा हिंदू टिक्का और गले में रुद्राक्ष पहने हुए जुल्म करते हुए दिखाया जाता है। हिंदू श्लोकास और शास्त्रास के इतिहास को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके शास्त्र, आइडल्स और हिंदू धर्म को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। श्री राम बोले तो रामायण के 16 हीरो पहली रील में 14 साल के लिए तड़ी पार हो गए बोलो। एंड द मोस्ट कॉमन, भगवान शिव को गाने की मदद से ड्रग्स के साथ जोड़ना एंड उन्हें इस तरीके से पोर्ट्रे करना इंडस्ट्री ने काफी ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। बट चलो, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, क्या ये जो कैंसिल कल्चर आ रहा है आजकल की, एक मूवी को बॉयकॉट कर दिया तो वो सीधा डिप कर जाती है, क्या ये इंडिया के लिए सच में सही भी है? अब इसके जो अगेंस्ट बात करेंगे उनका ये पर्सपेक्टिव है कि एक मूवी को बॉयकॉट करने में सिर्फ 1 घंटा या मैक्सिमम 1 दिन लगता है, लेकिन उस मूवी को बनाने में कई सारे सालों की मेहनत चली जाती है। एंड नॉट टू मेंशन ऑल द मनी, क्योंकि ऑफकोर्स उसमें कई सारे क्रू मेंबर्स और आर्टिस्ट की मेहनत इन्वॉल्व होती है एंड लाखों करोड़ों की फंडिंग होती है। सो सिर्फ एक इंसान की वजह से इस सब को इग्नोर करके उस मूवी को कम्प्लीटली बॉयकॉट कर देना क्या एक फेयर डिसीजन है? भावनाओं को आहत किया जाएगा बॉलीवुड में तो हम बाइकआउट करेंगे। मेरे अगर धार्मिक का हो रहा है तो उसको बोलो ना यार। वो इसलिए तो बाइकआउट किया जा रहा है ना। मूवी आई नहीं, आपने पहले मुद्दा उठा दिया। सो ये है अगेंस्ट वाले लोग का पर्सपेक्टिव, और जो लोग इसके प्रो है उनका अलग पर्सपेक्टिव है। प्रो पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो लोग इस आर्ट को, इस फैक्ट को या फिर कोई भी एक आइडियोलॉजी को सबके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, वो एक अच्छे खासे लेवल के एक बड़े सेलिब्रिटी है, एक इन्फ्लुएंसर है एंड जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है। सो जायज है अगर उनका इन्फ्लुएंसर किसी एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है तो अच्छे खासे चांसेस है कि उनके फॉलोअर्स भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। बाइकआउट किया जा रहा है लाल सिंह चड्ढा का। इसलिए बाइकआउट किया जा रहा है कि वो अपनी बेटी के साथ स्विमिंग पूल में नहाते नजर आ रहे हैं। यही इंडिया का कल्चर है क्या? फॉर एग्जाम्पल, रणबीर कपूर की रॉकस्टार मूवी का ये सीन ले लो। इस सीन में फ्री टिबेट के प्रोटेस्टर्स के साथ साथ खालिस्तानियों और कश्मीरियों को भी प्रोटेस्ट करते हुए दिखाया गया है। अब जो ये मूवी देखेगा और जो रणबीर कपूर से इंस्पायर्ड रहेगा, उसे तो यही लगेगा कि इंडिया अपने लेवल पे कश्मीरियों पे और खालिस्तानियों पे अत्याचार कर रही है। इंडिया उन्हें फ्रीडम क्यों नहीं दे देती? क्योंकि ट्रस्ट में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे केस को अपने लेवल पे समझे, उसके बाद एक कंक्लूजन पे आए। इंडिया में आज भी अच्छी खासी पॉपुलेशन मूवी से इन्फ्लुएंस हो जाती है एंड जो मूवी में दिखाया जाता है उसे ही अल्टीमेट सच्चाई मान लेती है। सो इस सब के बाद आपका क्या जवाब है? क्या आप इस बॉयकॉट कल्चर के प्रो हो या इसके अगेंस्ट हो? एंड बाय द वे, इसका एक मिड ग्राउंड भी निकल सकता है। मिड ग्राउंड ये हो सकता है कि जब भी ऐसे कोई मूवी बने उसे बॉयकॉट करने से पहले ही बैन कर दिया जाए ताकि वो फिल्म रिलीज ही ना हो सके। वेल, क्या ये एक अच्छा मिड पॉइंट होगा? क्या इससे जेन्युइनली कोई सोल्यूशन निकलेगा? एंड अल्टीमेटली आप किसके साथ हो? क्या आप बॉयकॉट कल्चर के प्रो हो कि हाँ ऐसे मूवीज को बॉयकॉट कर देना चाहिए, या आप उसके अगेंस्ट हो कि आपको लगता है कि किसी एक की वजह से पूरी मूवी में और उसके इन्वॉल्व मेंबर्स का जो एफर्ट्स है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए? वेल, आपके जो भी आंसर्स है प्लीज मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। आमिर खान के बॉयकॉट और इस पूरे इशू पे हमने ट्राई किया कि हम एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव लेकर आए। अगर आपको हमारा वो पर्सपेक्टिव पसंद आया, अगर आपको लगा कि आपको इस वीडियो से कुछ न्यू सीखने मिला, तो प्लीज इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल गेट्स इफ को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।